एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो सभी लोग स्कूल की तरफ से कैंपिंग पर गए होते हैं, जहां पर कायदे अपना कैजुअल ड्रेस में चेंज करके आकर युवा से पूछते कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं इस ड्रेस में क्यूट तो लग रही हूँ ना। उसे देखकर युवा कहता है कि हाँ, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम थोड़ी सी मेच्योर लग रही हो, मुझे बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि तुम भी मेरी तरह हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं थोड़ी सी ओल्ड लग रही हूँ। जिससे युवा थोड़ा सा नर्वस होने लगा होता है और वो तुरंत कहने लगा होता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेच्योर लग रही हो, जिससे मेरे पेट में बटरफ्लाई आने लगी है। तुम्हें नहीं लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं तो हम एक एज गैप वाले कपल जैसा लगेंगे? उस केस में तुम मुझे यंगर बॉयफ्रेंड के जैसा स्पॉइल कर पाओगी। ये सुनकर वो अजीब तरह से हंसते हुए कहती है कि अगर मैं ओल्डर गर्लफ्रेंड हूँ तो ठीक रहेगा। ये बोलकर वो उसके तरफ बढ़ते हुए और उसके कानों में धीरे से कहती है कि ओनेसन तुम्हें अच्छे तरह से स्पॉइल करेगी। ये बोलकर वो उसके कानों में फूंक मार देती है, जिससे युवा के बॉडी में करंट दौड़ जाता है और वो जल्दी से उससे दूर आकर पूछने लगा होता है कि आखिर वो क्या था। वो उसे टीचिंग अंदाज में कहती है कि मैं ऐसा की क्योंकि तुम चाहते थे ना कि ओल्डर ओनेसन तुम्हें स्पॉइल करे। ये बोलकर वो उसका चिन पकड़कर पूछती है कि क्या वो ठीक नहीं था क्या। इससे वो और ज़्यादा एम्बैरेस और एक्साइटेड होते हुए सोचने लगा होता है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मेरा मतलब है कि इसके लिए थैंक्स। लेकिन तभी वो अपने होश में आकर सोचने लगा होता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा था, मैं फ्लो में बह नहीं सकता हूँ, मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कायदे फिर से उसके करीब जाकर कहती है कि जब ये कैंप ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। उससे युवा का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कायदे उससे किस करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उनके दोनों दोस्त आकर उन दोनों को अलग करके कहने लगे होते हैं कि तुम्हारे फ़न को इंटरप्ट करने के लिए हमें माफ़ कर देना, लेकिन अभी के लिए यहीं पर छोड़ दो। और ओत्सुकी उससे कहती है कि अगर हमें तुम दोनों के अकेले स्वीट टाइम को और देखने को मिल जाता है तो हम लोग जरूर शुगर ओवरडोज से बच नहीं पाएंगे। शिंजी भी उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है हाँ, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा होल्ड बैक करना आना चाहिए। वहीं पर ओत्सुकी कायदे को दूसरी तरफ में लेकर जाकर कह रही होती है कि तुम चाहे अपने बॉयफ्रेंड से जितना ही प्यार क्यों ना कर लो, तुम्हें फिर भी अपने बिहेवियर से अवेयर होना चाहिए। वो सब सुनकर कायदे थोड़ी सी निराश हो गई होती है। तो वहीं पर वो सब देखकर शिंजी कहता है वेल, तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा घर या फिर स्कूल नहीं है। ये बोलकर वो युवा के पैर में मारते हुए कहता है कि क्या वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब हम दोनों डबल डेट पर जाएंगे। ये सुनकर युवा उसका मुंह बंद करवा देता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वो देखकर कायदे रोते हुए कहती है कि ओत्सुकी मुझे बुली कर रही है, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। लेकिन युवा सिर्फ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि ये तो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अब इसके बाद में शाम को उनका कुकिंग क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कुक कर रहे होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को कुक करते देखकर वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा वार्म फील कर रहे होते हैं। वो देखकर कायदे मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ। ये बोलकर वो दोनों लड़कियां अपने वाले से कहते हैं कि कहीं तुम हमारी ब्यूटी से इंचांटेड तो नहीं हो गए हो ना। ये सुनकर वो दोनों बंदे ही काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर जल्दी से दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं और युवा सोचता है कि कायदे हमेशा इसी तरह के टाइम में न्यूसेंस होती रहती है। वो मुझे तब तक घूरते रहती है जब तक मैं आंसर ना कर दूं, और जब मैं एम्बैरेसमेंट के कारण आंसर नहीं दे पाता हूं तो वो टीयरी आई होकर दुखी होने का नाटक करने लगती है। इसलिए मैं हार मानना ही बेहतर समझता हूं। ये सब सोचकर वो उसके सामने अपना दोनों हाथ को खड़ा करते हुए कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो, इसलिए मेरी नज़रें तुम लोगों पर से हट ही नहीं रही थी। ये सुनकर शिंजी काफ़ी ज़्यादा सर में से पानी पानी होते हुए कहने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ में उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर ये सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कायदे कहती है ओ नॉट बैड। तो वहीं पर ओत्सुकी भी ब्लश करते हुए कहती है कि सीकुन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे पास में ऐसा साइड भी है। वो देखकर युवा खुश होते हुए कहता है कि ये तो उसका यूजुअल स्माइल से बिल्कुल अलग ही है। यहाँ एक भी बंदा नहीं होगा जिसका कि दिल उसका स्पेशल स्माइल वाले फेस को देखकर फ्लटर नहीं करेगा। अगर ऐसा बंदा होता भी है तो जरूर वो अंधा होगा। वहीं पर उसकी बातें सुनकर ओत्सुकी कायदे से पूछती है कि क्या युवा हमेशा ऐसी बातें कर देता है क्या। कायदे थोड़े से निराश होकर कहते हैं हाँ, युवा थोड़ा सा एयर हेडेड है
वो काफ़ी आसानी से वो सब कह देता है, जिससे कहने में लोगों को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है, जिसके कारण मुझे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपने बारे में वो सब सुनकर युवा थोड़ा सा चौंक कर उसे देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। ये बोलकर वो थोड़ा सा साई फील करते हुए पूछता है कि मैं इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि तुम बस में। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही सिंजी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे मुंह को बंद कर लेना चाहिए। वो सब देखकर सभी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बातें करने लगी होती है कि ये तो सुबह शांत सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। वो सब देखकर सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा निराश होकर कह रहे होते हैं कि मैं तो ये सब बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी टीचर आकर कहती है कि अभी ये अपना यूथ एंजॉय कर लो। अब इसके बाद में उनका कुकिंग क्लास ख़त्म हो गया होता है और युवा अपने रूम में बैठकर अपने आप से बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, जल्दी से मैं वापस जाकर नहाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, किसी कारण से मैं कॉटेज में अकेला ही क्या कर रहा हूँ। सिंजी ओत्सुकी से फ्लर्ट मेरा मतलब है कि बात करने गया है और वो दोनों दूसरे कॉटेज के बंदे के साथ में हैंग आउट करने गए हैं। मैं कायदे से बात तो करना चाहता था मगर वो बोली कि उसे कुछ काम है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया हूँ। वेल, कल ही वो दिन है ना, वो डिसाइसिव मैच पूरे दिन के बाद में रात को है, स्टार गेजिंग डिनर के बाद में होगा और उसी वक्त मैं फेल होऊंगा या फिर सफल होऊंगा, कल देखा जाएगा। सिंजी के अनुसार में आखिर तुम इस फाइट को लेकर इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो जिसमें तुम्हारा जितना तय है। वो मुझसे ये बोला था लेकिन मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार होने वाला है कि मैं किसी लड़की को डेट के लिए पूछने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आज मैं सो भी पाऊँगा। ये सब वो खुद से कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कायदे आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे ना होने पर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। युवा ज़्यादा अपने सराउंडिंग पर ध्यान ना देते हुए कहता है कि हाँ, मैं कायदे के साइड में अच्छे से सो पाऊँगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना सो नहीं सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। ये बोलकर वो उसे पीछे से हक कर लेती है। हक होने के बाद में वो उसे नोटिस कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोफे पर से नीचे गिरकर चिल्लाने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। ये बोलकर वो उसे पीछे से हक करके कहती है कि आज मैं तुम्हारे बाहों में नहीं सो पाऊंगी, इसलिए मैं बस तुम्हें जी भर के देखने आ गई हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कामिंग है क्योंकि मैं तुम्हारे आर्म में आए बिना अपने दिन को ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। उन सबसे युवा का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा होता है और वो थोड़ा सा एम्बैरेस और नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि हाँ, मैं भी तुमसे हक होना मुझे बहुत ही पसंद है। ये सुनकर कायदे थोड़ी सी साई फील करते हुए कहती है कि मुझे भी तुम्हें हक करना पसंद है, लेकिन जब तुम इसको लेकर अवेयर हो तो मुझे बस थोड़ी सी शर्म आ रही है। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि तुम कुछ देर पहले अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्या कल तुम कुछ करने वाले हो क्या। अब जब मैं सोचती हूँ तो कल तो स्टार गेजिंग का दिन है ना, क्या कल तुम इसको लेकर कुछ सरप्राइज तो नहीं देने वाले हो ना। ये सब सुनकर युवा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उससे दूर आकर कहने लगा होता है कि तुम बस इंतजार करो। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, कल मैं तुम्हें तारों के नीचे प्रपोज करूँगा। उसकी बातें सुनकर कायदे कहते हैं ठीक है, मैं समझती हूँ और मुझे कल का इंतजार नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो उसके पास जाकर उसके मुंह को पकड़कर अपने तरफ करती है और उसके गाल में किस कर लेती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगी होती है कि अब मेरा फ्यूल फुल हो गया है, अब मैं अच्छे से सो पाऊंगी। तो वहीं पर उससे युवा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो गया होता है और उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई होती है। तो वहीं पर कायदे जाते हुए कहती है कि अब मुझसे कल का इंतजार नहीं हो रहा है, वेल गुड नाइट। उसे जाता देखकर युवा अपने आप से कहता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देती हो। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग स्कीइंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कायदे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है स्कीइंग करने के लिए और वह युवा का पर्सनल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कह रही होती है क्योंकि वो बंदा बिगिनर होता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ आकर उन्हें देखकर कहने लगे होते हैं कि ये दोनों तो मैचिंग स्वेटर पहने हुए हैं ना। उन सब से वो सब सुनकर युवा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसे इतना ज़्यादा वॉर्न आउट देखकर कायदे उससे पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लग रहे हो, कहीं तुम स्कीइंग करने से डर तो नहीं रहे हो ना। ज़्यादा चिंता मत करो, स्नो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा बस तुम समझ लो। वो कहता मगर फिर भी अपने आप गिरना काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। ये सुनकर कायदे मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाहों को फैलाकर कहती है कि मैंने कहा ना कि अगर तुम गिर भी जाते हो तो मैं तुम्हें कैच कर लूँगी, जिससे तुम मेरे आर्म में सेफली गिरोगे। वो सब देखकर और सुनकर सभी लड़के जलन के मारे काफ़ी ज़्यादा काला होने लगते हैं।
वो देखकर युवा कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं कोकी नहीं हो रहा हूँ और मैं गिव वे नहीं करने वाला हूँ। वहीं पर उसे वैसे देखकर कायदे मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम तो सभी तरह के फेसेस बना रहे हो, ये थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। उससे अपना मजाक उड़ाते देखकर युवा वहाँ से थोड़ा सा गुस्सा होकर जाते हुए कहता है कि मैं साई, एंग्री या फिर ऐसा कुछ नहीं फील कर रहा हूँ, तुम कुछ ज़्यादा इमेजिन करने लगी हो। उसे ज़्यादा देखकर कायदे कहते ठीक है ज़्यादा गुस्सा मत हो। ये बोलकर वो उसे स्कीइंग करने के लिए ऊपर लेकर चली जाती है, जहाँ पर युवा का पैर काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है और कायदे उसे नर्वस ना होकर क्या क्या करना है वो समझाती है। मगर उसके बावजूद में भी युवा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। वो सब देखकर कायदे उसे बताकर खुद ही स्कीइंग करके उसे दिखाती है कि कैसे करना है, जो देखकर युवा थोड़ा सा अमेज्ड रह जाता है और सभी लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ताली बजाने लगते हैं। वहीं पर कायदे नीचे जाकर युवा को चीयर अप करते हुए कहने लगी होती है कम ऑन तुम कर सकते हो। वो देखकर सभी लोग युवा को देखकर उसी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लगा होता है। उसे डर भी लग रहा होता है मगर वो फिर भी स्टार्ट कर जाता है, जहाँ पर वो पैनिक भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है और कायदे उससे काफ़ी ज़्यादा चीयर अप कर रही होती है। तभी युवा थोड़ा सा अच्छा से स्की करने लगता है और वो लेफ्ट साइड भी अच्छी तरह से कर पा रहा होता है, जिससे उस सब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जो देखकर कायदे उसका और ज़्यादा हौसला बढ़ाते हुए चीयर अप करने लगी होती है, जिससे उसका हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है और अब वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचकर बढ़ाने लगता है। जो देखकर कायदे जल्दी से उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलकर कह दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मगर वहीं पर युवा काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा। लेकिन अचानक स्पीड बढ़ने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे आकर गिर जाता है, नीचे जाकर पटका जाता है, जिससे वो जल्दी से उठने लगा होता है और कायदे को आता देखकर थोड़ा सा एम्बैरस होने लगा होता है। तभी कायदे उसके ऊपर कूद कर उसे हक करने लगती है और जल्दी से उठकर कहने लगती है कि तुम स्पीड अप क्यों कर रहे हैं, क्या होता अगर तुम्हें चोट लग गई होती तो। युवा थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है माय बेड, मुझे लगा था कि मैं संभाल लूँगा। तभी कायदे उसका स्वेटर को पकड़कर उसे हक करने लगती है, जो देखकर सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी होती है, तो लड़के काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगते हैं। वहीं पर वो देखकर युवा उससे कहता है कि अगर हम जल्दी नहीं उठते हैं तो इससे दूसरे पर्सन को परेशानी होने लगेंगे। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं उठूँगी। ये सुनकर युवा उसके सर पर पैट करते हुए कहता है कि अब एक बेबी के जैसे एक्ट करना बंद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से ऐसा बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा, इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस दो, घर जाने के बाद में तुम जितना चाहे उतना मुझे हक कर सकती हो। ये सुनकर वो तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि भूलना मत जो तुम बोले हो। युवा कहता है ठीक है मैं नहीं भूलूंगा। वहीं पर कायदे उठते हुए कहती है कि अगर मैं अगली बार गिरूंगी तो तुम्हारा बारी होगा मुझे उठाने के लिए। ये बोलकर वो चली जाती है, जिससे युवा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है और वो सोचता है कि आज रात को जरूर मैं इसका बदला ले लूँगा। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा के कॉटेज वाले उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर युवा उनसे पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। सिंजी कहता है कि मैं दूर से देख रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दोनों स्वीट एटमॉस्फेयर बना रहे थे। मेरा मतलब है कि चाहे कोई भी ओकेजन क्यों ना हो, तुम लोग हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो। युवा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वन साइडेड मुझे टीच कर रही थी। सिंजी कहता है यही बात सभी लवर्स कहते हैं, तुम्हें पता है ना, मैं और उत्सुकी तुम्हें चेयर लिफ्ट से देख रहे थे। युवा कहता है कि अगर तुम हमें देख रहे थे तो तुम लोग आकर हमें हेलो क्यों नहीं बोले थे। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता आखिर मैं कैसे आकर हेलो कह देता, तुम दोनों के वर्ल्ड में एक बैरियर बना हुआ था जिससे हम लोग कैसे पार कर लेते, और अगर मैं तुम्हें हेलो कह भी देता तो जरूर तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते और मुझे ऐसे घूर के देखते जैसे कि ये कहने की कोशिश कर रहे होते जैसे कि हमें परेशान मत करो। ये बोलकर वो उसे लव बर्ड बोलकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने लगता है। मगर तभी दूसरे लोग कहने लगे होते हैं कि ये दोनों लव बर्ड वाली स्टेज को भी पार कर दिए हैं। ये बोलकर वो लोग उसके लिए एक नया नाम सोचने लगते हैं, उन दोनों के नया स्टेज के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फ्रेश एयर के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो स्टार को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि कायदे स्टारी स्काई के अंडर में आज मैं तुम्हें नहीं ये सोचकर वो जल्दी से मुट्ठी बंद करके खुद से कहता है कि इसमें मुश्किलों कुछ भी नहीं होने वाली है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला है जरूर कायदे। हाँ, उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वहाँ पर कायदे आकर उसका नाम पुकारती है। उसे वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछते हैं कि ओत्सुकी और बाकी के लोग कहाँ पर है, तुम अकेले क्यों बाहर आई हो। वो कहती है कि वो लोग कहें कि वो लोग अभी टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के बाद में आएंगे, मैं पहले बाहर आ गई क्योंकि मैं स्टार को देखना चाहती थी, और तुम भी बाहर अकेले क्यों आ गए हो, सिंजू और बाकी के लोग कहाँ पर है। वो कहते हैं कि वो लोग रैंडम चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं
हैं मैं बाहर आ गया क्योंकि मैं उनकी बुलिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होने का एक्ट करते हुए कहती है कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, आखिर वो तुम्हें बोल क्या रहे थे, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस और एम्बैरस होते हुए कहता है कि वो हमें वेट विंग्स बोल रहे हैं। कायदे थोड़ी से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि अब ये वेट विंग्स क्या है। वो कहते हैं कि वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो लोग नया नया वर्ड्स बना रहे हैं जो वर्ड्स लव वर्ड्स को सरपास कर दिया हो। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर हमें लव वर्ड्स क्यों बुलाया जाए जबकि मैंने इसे अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है। वेल इन सब के बारे में आज रात के बाद तुम मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि मैं आज रात को इसे प्रपोज करने वाला हूँ। वहीं पर कायदे कहती है कि इसके बारे में हम कर भी क्या सकते हैं, और चुकी भी मुझसे कई बार बोली है कि हमारे सामने ऐसे फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर दिया करो। वैसे अच्छा हुआ कि सभी लोगों को पता चल गया है, मैं स्टार गेजिंग के लिए मुझसे इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। वहीं पर युवा सोच रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं ये हैंड को आज रात के बाद भी होल्ड कर पाऊँगा। तभी कायदे उससे कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे देखने लगता है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि उनके टीचर उन सभी लोगों को कुछ लेक्चर देते हैं और सभी लोगों को स्टार गेजिंग के लिए जाने के लिए कहते हैं, छूट दे देते हैं, जो करना है वो करो। जहाँ पर वो चारों सबसे अच्छा जगह देखने के लिए निकल गए होते हैं तो वहीं पर सिंजी उससे कह रहा होता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सही वक्त पर तुम दोनों को अकेले छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उसे पीट कर गुड लक बोलकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हितोत्सुका शांत थोड़ी सी रेस्टलेस लग रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ओत्सुकी उसे शांत करने की कोशिश कर रही है अपने अंदाज में। तभी युवा जाते हुए कहता है कि अब तुम दोनों का भी फ्लर्ट करने का टाइम आ गया है ना। वो कहता है ऑफकोर्स आ गया है क्योंकि मैं भी ब्यूटीफुल स्टारी स्काई के नीचे उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी वाली के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो यहाँ से अलग हो जाते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अकेला देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो कायदे से कहती है कि तुम भी अपने वाले के साथ अकेला देखना चाहती हो ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है ऑफकोर्स मैं भी उसके साथ अकेला देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो थोड़ी सी नर्वस होते हुए युवा से पूछती है कि क्या ये ठीक होगा ना। वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है ऑफकोर्स ठीक होगा, बिना किसी के रुकावट के मैं अकेले तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो दोनों कपल बाद में मिलने के लिए बोलकर अलग अलग हो जाते हैं और कायदे उसे एक दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक अच्छा लोकेशन है स्टार गेजिंग करने के लिए, वो सबसे बेस्ट स्पॉट है, इसलिए जल्दी वहाँ पर चलते हैं। ये बोलकर वो दौड़कर जाने लगी होती है। जो देखकर युवा उससे कहते कि दौड़ना खतरनाक हो सकता है, मगर वो कहते कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। ये बोलकर वो दौड़ ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फंस जाता है, मगर उसके गिरने देने से पहले युवा उसे पकड़कर हक कर लेता है और कहता है देखा मैंने कहा ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अचानक हक होने वाली बात से उसका दिल काफ़ी जोरों से धड़कने लगता है और वो उसे और कसकर हक करने लगती है। जो देखकर युवा कहने लगा होता है कि नहीं हमारे पास अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है। ये सुनकर वो टीयरी आई के साथ कहते प्लीज़ बस थोड़ा देर के लिए हक करने दो ना। वो देखकर युवा थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, मगर वह फिर भी उसे पुश कर देता है जिससे वो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है। तो वहीं पर युवा उसे चलने के लिए बोलकर कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है कि उसके बाद में अगर तुम चाहो तो। उसकी बातें सुनकर कायदे कहती है उसके बाद में हम वहीं से पिकअप करेंगे जहाँ पर छोड़ रहे हैं, मुझे तुम्हारे इंपॉर्टेंट बात का इंतजार नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी जाते हुए कह रही होती है कि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। वो देखकर युवा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया है ना। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ के ब्यूटीफुल स्काई की तरफ इशारा करते हुए कायदे कहती है कि हम इतना खूबसूरत स्काई को सिटी में नहीं देख सकते हैं। ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ये तुम्हारे साथ देखने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। वहीं पर युवा थोड़ा सा हिम्मत करके कहता है कि मैं भी सेम फील करता हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा शाई और नर्वस फील करते हुए बोलना स्टार्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ होकर सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता हूँ। वो पूछती है सच में, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? युवा कहता है हे कुछ है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम सुन सकती हो? ये सुनकर वो थोड़ी सी कांप जाती है और कहती है ज़रूर, मैं आखिरी तक सुनूंगी, बोलो कि तुम कैसा फील करते हो। वहीं पर युवा खुद को थोड़ा सा शांत करता है और सोचता है कि सिर्फ रिजेक्शन वाला बात को सोच कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि हम लोग 1 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मैं तुम्हारे बारे में और नई नई चीज़ें
चीज़ें सीखा हूँ जो कि पहले मैं नहीं जानता था। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप भी हो गया हूँ। जितना मैं तुम्हें पसंद करते जा रहा हूँ उतना ही डर मुझे खाए जा रही है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना चल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह का पर्सन नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी डर जाता हूँ क्योंकि मैं फिर से उस पेन को फील नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर से अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि जब मैं वैसा फील करता हूँ तो कैसा फील करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रति अपने फीलिंग्स को रोक नहीं सकता हूँ। कायदे सान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। शुरुआत में ये सिर्फ मेरा एडमायरेशन था, लेकिन मैं जितना तुम्हें जानता गया उतना पसंद तुम्हें करता गया। कायदे, मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे होने लगा है। मैं युवा ओसुजुमी तुमसे प्यार करता हूँ। उसका लव कन्फेशन को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट मैं फाइनली तुम्हारे मुँह से ये सुन ली हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। युवा कहता सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, इंतज़ार वर्थ इट रहा। मैं कायदे हितोत्सुबा भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो देखकर युवा उसका आंसू पोंछने लगता है। वो देखकर वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हूँ जब तुम मुझे हक करते हो, मुझे मेरे सर को पेट करते हो। तो युवा पूछता क्या सच में? ये सुनकर वो कहती है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा एयर हेडेड हो। मेरा मतलब ये है। ये बोलकर वो उसके लिप्स पर किस कर लेती है, जिससे युवा एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है मगर फिर एक्सेप्ट कर लेता है। किस करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और वहीं पर स्टारी स्काई के नीचे आराम से बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ में हमारे इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।